अरे एकदम स्वागत है, कंप्लेन करना ही चाहिए। सत्ताधारी का काम क्या है? विरोधी को तंग करना। तो करिए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, मैं नगर विकास मंत्री रहा हूं, सारे कानून मैं जानता हूं, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे प्रवक्ता और हमारे जिला अध्यक्ष इसका जवाब देंगे। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, लोकतंत्र में आप हमको झंडा, बैनर और लेखनी से भी रोकोगे क्या? यही अब नीतीश कुमार जी का राज बच गया क्या? धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, इसको लेकर जो तमाम विपक्ष पार्टियां हैं एकजुट हो रही है। और वहीं बात करें तो बीते दिन तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी विपक्ष पार्टियों को एकजुट करने के लिए बैठक बुलाई थी। इसी को लेकर जब पूछा गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष पार्टी कभी भी एकजुट नहीं होगी। उनमें कई चेहरे हैं, कई चेहरे के नाम भी गिनाए हैं। और वहीं बात करें तो साफ तौर पर सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचारी की सरकार, जीजा जी की सरकार सभी देख लिया है, लेकिन अब जो भ्रष्टाचारी की सरकार है वो नहीं बनेंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और वहीं बात करें तो जिस तरह से आज जदयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनके खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपने गए थे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कानून मालूम है, हम नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उन लोग हैं जो विपक्ष को दबाना चाहते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले सुनिए उनकी बातों को। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बिहार की जनता पूरी तरह यह समझती है कि कितने प्रधानमंत्री को देखना है। बगल में ममता दीदी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार है, दिल्ली में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी उम्मीदवार हैं, स्टालिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो कितने प्रधानमंत्री को देखना? क्या खिचड़ी की सरकार बनाकर देश में घोटाला की सरकार बनाना, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना? 2004 से लेकर 14 तक देश के लोगों ने देखा, कोयला हो, 2G हो, जीजाजी हो, सबको देखा। और उसके पहले 1996 की भी स्थिति को आपने देखा। कभी ये सरकार गिरा देते थे, कभी वो सरकार गिरा देते थे, कभी ममता दीदी नाराज तो कभी जयललिता जी नाराज। तो अब देश में मजबूत सरकार की कल्पना जनता ने समझ लिया है। इसलिए आपने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम विकास कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं और देश आगे बढ़े, इसकी चिंता पूरे भारतवर्ष के लोगों को है। इसलिए ये जो गठबंधन के लोग हैं ये कहीं दिखने वाले नहीं हैं। देखिए, इफ्तार पार्टी जिन लोगों को उन्होंने न्योता दिया है वो जाए, इसमें कहीं इशू नहीं है। न्योता जिनको मिला है वो जाएंगे। राजद ने दावा किया है कि अगर विपक्षी सीमा एकजुट हो जाती है तो भाजपा की हैसियत 2024 में ही पता चलेगी। नहीं, ये कब? वो तो रोज मिलके ही लड़ते हैं। पहले 6 पार्टी मिलकर लड़े थे, अब 7वां पार्टी मिलेगा। क्या फर्क पड़ता है? पहले भी हराए थे और आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 पार्टी नहीं 20 पार्टी मिल जाओ, तब भी बिहार में महागठबंधन को भाजपा हराने का काम करेगी। नहीं, व्यक्तिगत लोगों की लड़ाई है, उसमें हम लोग का कोई नहीं। अरे एकदम स्वागत है, कंप्लेन करना ही चाहिए। सत्ताधारी का काम क्या है? विरोधी को तंग करना। तो करिए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, मैं नगर विकास मंत्री रहा हूं, सारे कानून मैं जानता हूं, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे प्रवक्ता और हमारे जिला अध्यक्ष इसका जवाब देंगे। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, लोकतंत्र में आप हमको झंडा, बैनर और लेखनी से भी रोकोगे क्या? यही अब नीतीश कुमार जी का राज बच गया क्या? धन्यवाद। बड़े ही गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मैं इसके लिए जनता, मतदाताओं को और दोनों निर्वाचित हमारे जो माननीय सदस्य आए हैं, इनको मैं विशेष तौर पर और गया के, मगध के, शाहबाद के इलाके के
तमाम शिक्षकगण, तमाम ग्रेजुएट साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उनके मत के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी अपने इतिहास से अधिक को दोहराने का काम करेगी और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटों पर जीतकर बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। ये पूरी तरह देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का नेतृत्व है, जो पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कल ही हम लोगों ने 44वां स्थापना दिवस मनाया और हम लोग याद कर रहे थे कि कहाँ हम 2 सदस्य के तौर पर 80 के बाद उभरे और आज 303 से अधिक सीटों पर लोकसभा में जीत कर गए। और आगे के दिनों में जिस तरह की स्थिति बनी है, गठबंधन के लोग बिहार में सत्ता में बैठे हैं और आदरणीय नीतीश बाबू से लोग थक चुके हैं। बिहार के लोग पूरी तरह थक चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं बीमार तो नहीं है, उनको इलाज की जरूरत तो नहीं है। ये सारी परिस्थिति बिहार में बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन, तमाम जो हमारे नेता हैं, सभी लोग मिलकर जिस तरह विधान परिषद के चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, आगे के दिनों में पूरी तरह संगठन को और मजबूत करते हुए पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत तो धन्यवाद। आपने साफ तौर पर सुना सम्राट चौधरी ने किस तरह से कहा है कि उन लोग हैं जो विपक्ष को आवाज़ को दबाना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और वहीं बात करें तो साफ तौर पर विपक्ष पर उन्होंने कहा कि विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो पाएगा। इस तमाम खबरों को अपने न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।